नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है और मैं कामना करूँगा कि आपके जीवन में हर समय हंसी बनी रहे, क्योंकि लंबे जीवन का राज यही होता है। जो हंसी खुशी ज़िंदगी जीता है वो लंबा जीवन जीता है। साथियों, आज का दिन इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हम लोग हंसी खुशी ज़िंदगी जीना सीखते हैं इसमें। अब ये वेस्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको लागू करना पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया के पैरामीटर इसी हिसाब से चल रहे हैं आजकल। मैं ये वीडियो मुख्यतः इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है। मैं इस वीडियो को मुख्यतः इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग ये जानें कि पाश्चात्य दुनिया के पैरामीटर्स क्या हैं किसी चीज़ को डिफाइन करने के। तो आज ही एक रिपोर्ट भी आई है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये इसको पब्लिश करती है। इसको कहा जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, और इस रिपोर्ट में एक लिस्ट आती है, दुनिया के 146 देशों की लगभग लिस्ट है, जिसमें किस देश को हैप्पीनेस के बेसिस पर किस पोजीशन पर रखा गया है उसकी बात की गई। टोटल 146 कंट्रीज इस रिपोर्ट में शामिल हैं। ये जो रिपोर्ट बनाई जाती है 6 वेरिएबल्स को पर बनाई जाती है। 6 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। जानिए आप लोग। पहला पॉइंट है इसमें जीडीपी और पर कैपिटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम कितनी है आपके देश में। सोशल सपोर्ट कितना है एक दूसरे को। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, स्वस्थ जीवन और प्रत्याशा कितने साल तक जी रहे हो आप। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, जीवन का अधिकार कितना है, कितनी फ्रीडम है। जेनरसिटी, लोग कितने जेनरस हैं। फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, करप्शन से कितने फ्री हैं लोग। तो ये 6 पैरामीटर्स लेकर के बनाया गया है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सबसे टॉप पर जो कंट्री हैं वो है फिनलैंड, डेनमार्क दूसरे नंबर पर, आइसलैंड, इजराइल, नीदरलैंड, स्वीडन, ये सब कंट्रीज हैं। और सबसे नीचे के जो कंट्री हैं, टॉप बॉटम लाइन की, उसमें सबसे नीचे है एक अफ्रीकन कंट्री है चाड, जहाँ आतंकवाद एकदम फैला हुआ है, वहाँ मिलिशियाओं का राज्य है। अफगानिस्तान, लेबनान, सियरा लियोन, जिम्बाब्वे, ये सब कंट्री सबसे नीचे हैं। इंडिया की पोजीशन है 126, बहुत बढ़िया नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ तक तो बात सब ठीक है। अब आइए हम लोग इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं कि इंडिया से ऊपर कौन से कंट्री हैं। तो आइए ज़रा सा देखिए। इंडिया से ऊपर है, इंडिया का 126 पोजीशन है। अगर एशियन कंट्रीज की हम बात करें, नेपाल 78 पोजीशन है, वहाँ के लोग बहुत खुश हैं, ठीक है, हो सकता है। श्रीलंका, जो भी हाल ही में गृहयुद्ध की कगार पर था, गृहयुद्ध हुआ, वहाँ सत्ता पलट हुआ, दुनिया भर की बातें हुई, लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं, वो बड़े खुश हैं। 112th पोजीशन है उनकी, 112वां। म्यांमार, जहाँ प्रेजेंट टाइम में भी गृहयुद्ध चल रहा है और मिलिट्री शासन है, उसको इंडिया से ऊपर रखा गया है, 117th पोजीशन है उसकी, समझिए। बांग्लादेश, जहाँ भयंकर गरीबी है, जहाँ के लोग भाग भाग करके इंडिया में आते हैं, 118वें पोजीशन पर है। पाकिस्तान 108 108th पोजीशन पर है,
बांग्लादेश 118th पोजीशन पर है, म्यांमार 117th पोजीशन पर है और पाकिस्तान 108 पोजीशन पर है, जहाँ के लोग एक दूसरे को मार काट के खा रहे हैं, जहाँ डेली पाकिस्तान भीख लेकर, कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। पर कैपिटा इनकम कितनी है उनकी, जीडीपी कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, जहाँ हॉस्पिटल्स की सुविधा नहीं है। समझिए जरा सा इन ये पाश्चात्य देशों के पैरामीटर्स देखिए। इराक जहाँ गृहयुद्ध के कगार पर है, कुर्द कगार पर नहीं, गृहयुद्ध लड़ा जा रहा है, कुर्द मिलिशिया वहाँ पर दम किए पड़े हुए हैं, कोई उनके पास अपना वो नहीं है सपोर्ट। 98th पोजीशन है। और तो और 2 सालों से युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन, जिसके लगभग 25% पार्ट पर रसिया का कब्जा है, वो 92 पोजीशन पर है भैया। समझिए, देखिए पैरामीटर। वेनेजुएला जहाँ गृहयुद्ध है हो रहा है, मुद्रा की कोई स्थिति नहीं है, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है अलग से, वो 88th पोजीशन पर है। ईरान जहाँ जरा सी बात पर कोड़े बरसाए जाते हैं, 101 पोजीशन पर है। अमेरिका का प्रतिबंध लगा हुआ है, मतलब बात बात में जो है बस खड़ा हुआ है दूसरों देशों के सामने। पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन, जिसके ऊपर इजराइल का कब्जा है एक तरह से, जहाँ के लोग मार खा रहे हैं, कहीं इधर नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ की तरफ ढकेल रहे हैं, गाजा पट्टी में, वेस्ट बैंक में, इधर उधर लोग परेशान हो रहे हैं। वो 99th पोजीशन पर है। ये कंडीशन है कुछ देशों की जो इंडिया से ऊपर है। अब आप लोग अपने मन में सोचिए कि क्या इंडिया फिलिस्तीन से भी बुरी हालत में है, यूक्रेन से भी बुरी हालत में है, बांग्लादेश से बुरी हालत में है? और अगर नहीं, अगर हाँ आप मानते हैं तो ठीक है, म्यांमार से बुरी हालत में है, बुर्किना फासो जहाँ मिलिशियाओं का राज्य है, लोकल गुंडे वहाँ राज्य करते हैं, उनसे बुरी हालत में है। अगर नहीं, अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो ये क्या वेस्ट की साजिश नहीं है कि वो हमको हर क्षेत्र में कहीं न कहीं कम से कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं, जितना नीचे ले जा सके। अब ऐसे में कौन क्या कर सकता है भाई? ये तो भला हो कि अफगानिस्तान से नीचे नहीं दिखाया गया हमको, नहीं तो सबसे लोअर रैंक हमारी ही होती। यूनाइटेड नेशंस में तो ऐसे ही करिश्माई हिसाब किताब करता है। चलिए, अब मैं अपनी बात को यहीं बंद करता हूँ और आपको सोचने का एक मौका देता हूँ। आप सोचिए कि ये है क्या गेम। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, साल भर हैप्पीनेस डे मनाइए, लेकिन रैंक आपकी सबसे नीचे ही आनी है, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा सुधार की उम्मीद मत करिएगा। पता नहीं क्यों, इसके आगे मेरा क्वेश्चन मार्क है। नमस्कार।